हम लोगों ने आज रणनीति तैयार किया कि कैसे हम चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन दल को बूथ लेवल तक मजबूत करें, और इस पर काफ़ी बड़ी रणनीति हम लोगों ने तैयार किया है। और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए पांचों दल एकजुट होकर लड़ें, इसके लिए भी हम लोगों ने आगे का रणनीति बनाया है। देखिए, जो प्रतिपक्ष के नेता का यात्रा या दौरा है, वो आप दोनों में फ़र्क देखिए। ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र का एनडीए गठबंधन का जो है यात्रा है, और वो राजतंत्र का है, राजा का बेटा निकला है। चीज अब एक के बदले चार हो जाएगा। तो बहुत बड़ी आबादी में एक सीओ को काम करना मुश्किल था, तो जनवरी से हमने इसको 4 भाग में बांट दिया। चारों का ऑफिस भी करोड़ों रुपए का, चारों जगह बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑफिस बनेगा। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। आज आप लोगों की बैठक हुई, एनडीए में शामिल सभी दलों के प्रदेश अध्यक्षों की, क्या बातें हुई? क्या देखिए, इसके पहले भी एनडीए गठबंधन दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज हम लोग एनडीए गठबंधन दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं कुछ नामित वरिष्ठ नेतागण उसमें उपस्थित हुए, और 15 जनवरी से हम लोग बगहा से एनडीए गठबंधन दल के पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं। और ये सम्मेलन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होगा, और वहाँ पर पांचों दल के सभी कार्यकर्ता पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के आएंगे। हम लोगों ने आज रणनीति तैयार किया कि कैसे हम चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन दल को बूथ लेवल तक मजबूत करें, और इस पर काफ़ी बड़ी रणनीति हम लोगों ने तैयार किया है। और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए पांचों दल एकजुट होकर लड़ें, इसके लिए भी हम लोगों ने आगे का रणनीति बनाया है। अभी आज हम लोग बैठ करके इस बात को फैसला किए कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, और कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ करके डेली जो है आपस में कैसे वहाँ पर जो है सूचना दिया जाएगा, किन किन नेताओं को मंच पर बैठाया जाएगा, और कैसे संदेश जाएगा कि सभी कार्यकर्ता एक होकर के और जो है एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे हम बढ़ें। ये तो आप लोगों की पार्टी की है, लेकिन तेजस्वी यादव भी दूसरी तरफ यात्रा पर हैं। कार्यकर्ता जो है दर्शन करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों दरभंगा से ही जो है बीपीएससी के अभ्यर्थियों से उन्होंने जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम जो बात की है। क्या लग रहा है ये आगे किस तरह का विपेश? देखिए, जो प्रतिपक्ष के नेता का यात्रा या दौरा है, वो आप दोनों में फ़र्क देखिए। ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र का एनडीए गठबंधन का जो है यात्रा है, और वो राजतंत्र का है, राजा का बेटा निकला है, थोड़ा घूम फिर लेगा, मन नहीं लगेगा तो फिर विदेश चले जाएंगे। तो उनका अपना टाइप का यात्रा है, वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं। जब बाढ़ आता है बिहार में, और बाढ़ में जब यहाँ के लोगों के आंखों में आंसू था, घर उजड़ गए थे और भूखे सब मर रहे थे, उस समय सरकार दिन रात मेहनत करके उनका सेवा करने का काम किया। लेकिन उस समय प्रतिपक्ष के नेता विदेश में घूम रहे थे, उनके पास समय नहीं था कि वो आकर के इन लोगों को चिंता करें। और आज भी इसी तरह करके वो हवाई अपना नेतागिरी चलाते हैं। देखिए, मैं सच्चाई बताता हूँ कि अगर ये प्रतिपक्ष जाति का घिनौना राजनीति नहीं करे, तो एनडीए के सामने ये लोग तो शून्य पर आउट होंगे। लेकिन जातिवाद और उन्माद फैला करके ये लोग जो है लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि एनडीए विकास के नाम पर, एनडीए सर्व समाज के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है, और ये लोग कहीं न कहीं जातिवाद का नफरत फैला करके चुनाव में आने वाले हैं। इसीलिए हमारा मनसा साफ है कि हम विकास की बात करेंगे, और बिहार को लालटेन युग से बिजली के युग में लाने का हमने काम किया है, और ये बिजली का युग ही लोगों को पसंद होगा। तो क्या ये 15 जनवरी से जो आप लोगों के जो ये सम्मेलन होगा, हर ये चट्टानी एकता का सम्मेलन है, और इस चट्टानी एकता के बाद ये विपक्ष का सफाया हो जाएगा। इसके बाद सफाया हो जाएगा। एक सवाल है आपके विभाग से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से अभी राजस्व भूमि सुधार विभाग की जो रैंकिंग वाली जो अभी आई लिस्ट, उसमें पटना सबसे फीसदी बताया गया। देखिए, मैं बता रहा हूँ,
राजस्व विभाग में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार ये हुआ है कि अब कोई दरखास्त पर, आवेदन पर काम नहीं होता है। अब सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन का डेट पता लग जाता है कि किस दिन अप्लाई हुआ और किस दिन उसका निष्पादन हुआ है। ये पहला बार है कि पूरे बिहार में राजस्व विभाग हर काम ऑनलाइन कर रहा है। दूसरा, करीब 30 करोड़ पन्ना जो है रजिस्टर्ड टू, और जितने भी ज़मीन के कागजात हैं हमने उनको डिजिटाइज्ड कर दिया है, डिजिटल फॉर्म पर ले आए हैं। अभी करीब 17-18 करोड़ और बचा हुआ है स्कैनिंग करने के लिए। और जो ये ज़मीन माफिया लोग रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ देते थे और लोगों को परेशानी होता था, अब सारा चीज़ डिजिटल लॉकिंग में आ गया है। तो राजस्व विभाग में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्व विभाग जो है और भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। जहाँ तक आपने पटना की बात की है, मैं राजस्व मंत्री बनते के साथ मेरे पास सबसे ज़्यादा शिकायत पटना का आ रहा था। तो मुझे बाद में लगा कि पटना महानगर, इतना बड़ा आबादी में एक सीओ और एक अंचल कैसे काम करेगा। पूरे बिहार में पटना इतना बड़ा अंचल जो है वो 4-5 सीओ उसमें और 4-5 अंचल हो जाएगा। इसलिए मैंने फैसला लिया कि पटना को हमने 4 ब्लॉक में, अंचल में बांट दिया और जनवरी के पहला सप्ताह से चारों अंचल अब काम करेंगे, 4 सीओ होंगे, 4 आरओ होंगे, सारा चीज़ अब एक के बदले 4 हो जाएगा। तो बहुत बड़ी आबादी में एक सीओ को काम करना मुश्किल था, तो जनवरी से हमने इसको 4 भाग में बांट दिया। चारों का ऑफिस भी करोड़ों रुपए का, चारों जगह बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑफिस बनेगा और सभी लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ पर होगा। एक सवाल और है आपसे, यही इसी से जुड़ा हुआ है कि 185 साल बाद जो है जब आप मंत्री बने तो आपने जमीन सर्वे करने का जो है निर्णय लिया, लेकिन कुछ चीज़ों में नोटिफिकेशन को लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। डेली आप देखते होंगे कि प्रत्येक 15 दिन, 1 महीना में जनता के समस्याओं का हम समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके हम फिर उसका निदान निकालते हैं। एक साथ सारी समस्या का निदान निकालना संभव नहीं है, लेकिन पहले मैंने 15 समस्याओं का निदान निकाला, फिर हमने समीक्षा करके 13 समस्याओं का निदान निकाला। पहले क्या था कि अगर किसी का वंशावली है तो उसको जो है मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करवाना पड़ता था, जा कर के पंचायती राज में जाके। अब मैंने कह दिया कि कोई किसी तरह का खतियान या वंशावली को ना अटेस्टेड कराने की ज़रूरत है, ना कोई पदाधिकारी के पास जाने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने कानून बना दिया कि 50 साल से कोई अगर घर बनाकर ज़मीन से रह रहा है और 50 साल में कोई अगर विवाद नहीं हुआ है तो राजस्व विभाग उससे कोई कागज़ नहीं मांगेगा, वो उसका मालिक होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब लोगों को होता था कि हम तो भाई 20 साल 30 साल से हैं, हमारे बाप दादा ने बंटवारा कर दिया, आज हम कागज़ कहाँ से लाएं। कोई चिंता की बात नहीं है। जो जिस घर और जिस मकान में रह रहा है, अगर उसमें कोई विवाद उसका परिवार नहीं कर रहा है तो सर्वे में उसी का नाम आएगा। ये हमने 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 तारीख को मनाया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि ये 100 वर्ष पूरा हो रहा है उनके जयंती का। और भारतीय जनता पार्टी जो है, अटल जी हमारे एक नेता, ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को पोखरण विस्फोट का जो उन्होंने ये किया था, जो ग्रामीण सड़क योजना का जो उन्होंने, आज आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क देख रहे हैं, तो अटल जी ने इस देश के विकास के लिए बहुत काम किया है। सहृदय थे, कवि थे, उनकी कविता आज भी बहुत जगह पढ़ी जाती है। 1 साल तक अटल जी की जयंती मनाई जाएगी और 25 तारीख से 25 दिसंबर से ये जयंती की शुरुआत हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी पूरा 1 साल तक इस जयंती को सभी गांव-गांव में बूथ स्तर तक मनाएगी। नहीं, 26 तारीख को जो है सबसे पहले वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। सिख धर्म 10वें गुरु गोबिंद सिंह साहब के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, साहबजादे बाबा फतेह सिंह, जो 10वें गुरु के पुत्र थे और माता गुजरी जी के पोता। तो माता गुजरी जी ने यहीं पर गुरु महाराज को जन्म दिया और माता गुजरी जी उस 10वें गुरु को जन्म पटना सिटी में दिया, जिसको कि आज तख्त हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता है। उनके 2 साहबजादे थे जिनको मुगल काल में अत्याचारी और क्रूर मुगल ने जिंदा उसके ऊपर 7 और 9 साल के बच्चे पर दीवाल चुनवा दिया था। क्यों दीवाल चुनवाया था? वो कह रहे थे कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन वो 2 बहादुर बच्चे ने, वीर बालक ने कहा कि हम अपना धर्म नहीं बदल सकते हैं, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे।
और मुगल काल के लोगों ने क्रूरता के साथ उनको जिंदा दीवाल में चुनवा दिया। एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, उस पर दीवाल चुनवाया। जब दीवाल पहला छोटा भाई के सर के पास आ गया तो बड़ा भाई की आंख में आंसू आया। तो छोटा ने कहा, ए बड़ा भाई होकर रोता है? तो बड़ा ने कहा कि मैं मरने से नहीं रो रहा हूं, मैं तो रो रहा हूं कि आज तक मैं बड़ा भाई होने के नाते तुमसे सब चीज में आगे रहता था, लेकिन आज तेरा कद छोटा है, तू मौत में हमसे जीत गया, मैं मौत में तुमसे हार गया मेरे भाई, इसलिए मेरे आंख में आंसू है। यह है उनके वीरता की कहानी। ये उनके वीरता की कहानी है कि मौत मेरे से पहले मेरे भाई को जा रहा है। ये बातों पर चर्चा हुई। तो उनका वीर बाल दिवस आज तक जो है लोग इसको समेट कर रखे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि हम इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे कि धर्म की रक्षा करने वाला 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे थे, उनका पूरा देश उसको सम्मान करेगा और कहानी बताएगा कि मुगल काल में किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए लोगों पर अत्याचार किया गया। ये हमारा ध्येय है। तो क्या इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री या अमित शाह भी आएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम प्रकाश पर्व में 6 जनवरी को अभी तक संभावित है और वो आएंगे। प्रधानमंत्री जी हो सकता है कि दूसरे जगह रहें, पंजाब वहाँ पर, तो इसलिए जो है ये कार्यक्रम बहुत ही प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और वहाँ पर जो है पूरे दुनिया के सिख आते हैं और उनका जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।